सीएम योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप पर बनी सहमति, निजीकरण का फैसला हुआ वापस। बता दें, पूर्वांचल की विद्युत वितरण व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संगठनों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप पर विद्युत कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ वार्ता में ऊर्जा और वित्त मंत्री ने सभी को आश्वासन किया कि निजीकरण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है। अभियंताओं कर्मचारियों को विश्वास में लिए बिना निजीकरण नहीं किया जाएगा। दरअसल पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड PBBNL के निजीकरण को लेकर निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ रखा था। प्रबंधन के साथ वार्ता फिलहाल रहने पर 5 अक्टूबर यानी सोमवार से बिजली कर्मियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया था। इससे सूबे के बड़े हिस्से की बिजली आपूर्ति लड़खड़ाने पर प्रदेशवासियों की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। सोमवार देर रात तक ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की मौजूदगी में प्रबंधन व नेताओं की वार्ता बेनतीजा रहने पर मंगलवार को भी बिजली कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी रहा। बिजली की आपूर्ति ठप होने से कई जगह स्थिति बिगड़ते देख मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अफसरों की बैठक बुलाई। कार्य बहिष्कार समाप्त कराने के लिए मुख्यमंत्री ने एक तरह से कैबिनेट की उप समिति बनाते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को नेताओं से बात करने के लिए कहा। दोपहर 3 बजे विधान भवन स्थित तिलक हाल में वित्त मंत्री ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता में मुख्य सचिव RK तिवारी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा व कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार आदि भी शामिल हुए। पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के नेताओं के साथ प्रबंधन की वार्ता शक्ति भवन मुख्यालय में हुई। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की मौजूदगी में सोमवार को जिन बिंदुओं पर कर्मचारी नेता राजी थे, उन्हीं पर वित्त मंत्री के साथ बैठक में भी नेताओं ने सहमति जताई। चूंकि कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ही सोमवार को उन सभी बिंदुओं पर सहमति न जताते हुए हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं थे, इसलिए समझौते के एक बिंदु में बदलाव किया गया। पहले जहां अगले वर्ष 31 मार्च तक मंत्री प्रबंधन व समिति द्वारा विद्युत व्यवस्था में सुधार की मासिक समीक्षा पर सहमति जताई थी, वहीं अब हुए समझौते में 15 जनवरी की तिथि रखी गई है। इसके पीछे प्रबंधन की मंशा यह है कि यदि 3 माह में सुधार की स्थिति नहीं दिखेगी तो चालू वित्तीय वर्ष में ही 15 जनवरी के बाद निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा सके। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि समझौते के मद्देनजर कार्य बहिष्कार को वापस लेने का निर्णय किया गया है। समझौते पर सहमति जताते हुए पावर एसोसिएशन के अवधेश वर्मा ने भी कहा कि उनका आंदोलन भी स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से वार्ता की। इसमें उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय खन्ना जी थे, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री माननीय श्रीकांत शर्मा जी थे, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी RK तिवारी साहब भी थे और अधिकारी भी थे। और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ लिखित समझौते में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह कहा गया है, लिखित तौर पर कहा गया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विघटन व निजीकरण का प्रस्ताव वापस लिया जाता। तो यह प्रस्ताव वापस हो गया। फर्दर एलाबोरेट किया गया है कि किसी अन्य संस्था को देने का प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है। फर्दर और एलाबोरेट किया गया है समझौते में कि विद्युत वितरण कंपनियों की मौजूदा व्यवस्था में ही विद्युत कर्मचारियों को विश्वास में लेकर सुधार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और ज़्यादा स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में कहीं पर भी कोई भी निजीकरण बिजली कर्मचारियों को विश्वास में लिए बगैर नहीं किया जाएगा। जहाँ तक सुधार का प्रश्न है तो हम लोगों ने कैबिनेट सब कमेटी को यह आश्वस्त किया है कि पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन कर्मचारियों के साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाए और कर्मचारियों को विश्वास में लेकर काम किया जाए। तो सुधार के लिए कर्मचारी पूरे मनोयोग के साथ प्रबंधन का साथ देंगे, लेकिन प्रबंधन को कर्मचारियों को विश्वास में क्या सुधार के लिए कुछ समय भी दिया गया है कि अगर उसके बाद मतलब एक टेन्योर होता है जो समीक्षा होती है तो उसका क्या समय दिया गया? कोई समय नहीं, इसका निजीकरण से कोई मतलब ही नहीं। निजीकरण के लिए पहले पैराग्राफ में लिख दिया गया है कि निजीकरण का कोई प्रस्ताव वापस ले लिया गया है और भविष्य में भी निजीकरण कर्मचारियों को विश्वास में लिया गया।